नमस्कार दोस्तों, दुर्गेश ऑडियो बुक में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं सफलता की सीढ़ियाँ, जिसे लिखा है मशहूर लेखक स्वेट मार्डन ने। अध्याय 3, आत्मविश्वास एक दिव्य दूत। आत्मविश्वासी व्यक्ति आशावादी होता है, क्योंकि वह कठिनाइयों में भी कोई न कोई रास्ता ढूंढ लेता है। संशयात्मा वाला व्यक्ति निराशावादी होता है। वह अपने सामने मौजूद रास्ते को ही नहीं देख सकता और डरता रहता है, क्योंकि वह अनिश्चय और द्विधा में ही पड़ा रहता है और अवसर को व्यर्थ खो देता है। आत्मविश्वास कार्य योग्यताओं के सारे द्वार खोल देता है तथा व्यक्ति में श्रेष्ठ कार्य कुशलता उत्पन्न करता है। जब हम अपने द्वारा महान कार्यों के संपन्न होने की निरंतर आशा करते रहते हैं, तो वह विचार हमारा स्वभाव बन जाता है और उसकी प्रेरणा से हम अपने अंदर छिपी हुई तमाम शक्तियों को खोज निकालते हैं तथा संसार पर उन्हें प्रकट कर देते हैं। आत्मविश्वास वह दिव्य दूत है जिसे ईश्वर ने मनुष्य के मार्ग दर्शन के लिए संसार में भेजा है। जब भी मनुष्य संदेह और पाप के विचारों से अंधा हो जाता है, तब आत्मविश्वास से उसका उद्धार करता है। उस जंगली जानवरों के पालकों को क्या सफलता मिलेगी जो क्रूर जंगली जानवरों के बारे में पहले पहल भय, संशय तथा अनिश्चितता के विचारों को लेकर उतरता है और मन में कहता जाता है, मैं इन जंगली जानवरों को वश में करने का प्रयत्न करूंगा, यद्यपि मुझे विश्वास नहीं है कि मैं इन्हें वश में कर सकता हूँ। प्राप्त करना अत्यंत कठिन कार्य है। ऐसे लोग अवश्य होंगे जो इन भयंकर जीवों पर काबू पा सकते हो, परंतु मुझे तो अपने पर संदेह है, मैं शायद ही इन्हें वश में कर सकूं। यदि पशुपालक इस प्रकार की मनोवृत्ति को लेकर खूंखार जानवरों के सामने जाता है, दुर्बलता, संदेह और भय के विचारों से भरा हुआ वहां पहुंचता है, तो संभावना यही है कि वे जानवर उसकी बोटी बोटी नोच डालें। केवल दुस्साहस एवं शौर्य के बल पर, केवल आत्मविश्वास तथा निश्चय के बल पर वह उन्हें परास्त करके वश में कर सकता है। उसके लिए यह आवश्यक है कि वह उन हिंसक जीवों को पहले अपनी दृष्टि से, अपनी आँखों से परास्त करे। अपनी आँखों की तीव्र दृष्टि के पीछे जो शक्ति छिपी है उस प्रकट करे। तब वह उन्हें नम्र एवं वशवर्ती बना सकता है। तनिक सा भय प्रदर्शन करके वह अपने प्राणों का खतरा मोल ले सकता है। कायरता का प्रदर्शन करते ही वह जीवन गंवा बैठेगा। तथ्य यह है कि जब मनुष्य को यह दृढ़ विश्वास न हो कि वह जिस पदार्थ को प्राप्त करने चला है उसे अवश्य ही प्राप्त कर सकता है, तब तक उस पदार्थ को प्राप्त करने के लिए उस अटूट निष्ठा से काम कर नहीं सकता जो सफलता के लिए आवश्यक होती है। जब उसे यह पक्का निश्चय हो कि वह काम कर सकता है, काम करने में पूरी तरह समर्थ है, काम की तुलना में कहीं अधिक शक्ति से युक्त है, तभी अपने काम में वह पूरी सफलता प्राप्त कर सकता है। उस व्यक्ति को एक कुशल व्यापारी बनने में न जाने कितनी देर लगेगी, जो हर समय अपनी शक्तियों पर संदेह करता रहता है, करूँ या न करूँ की दुविधा में उलझा रहता है। जब उसके अंतःकरण में अपनी योग्यता पर ही विश्वास नहीं, तो वह सफल कैसे हो सकता है। इस प्रकार की मनोवृत्ति ऐसी नहीं कि जिसे लेकर कोई बहुमूल्य कार्य किया जा सके। मन को अवश्य ही अग्रणीय होना चाहिए, नेता होना चाहिए, उसे आगे आगे चलना चाहिए। शरीर तथा इंद्रियां उसी का अनुसरण किया करती है। कपड़ा बुनने से पहले उसके ताने बाने का नमूना सोच लिया जाता है। इसी प्रकार अपने कार्य के सफल स्वरूप का आकार प्रकार पहले ही मनुष्यों के द्वारा देख लिया जाता है। निर्माणाधीन वस्तु के आदेश स्वरूप ही परिकल्पना
सबसे पहले मन में की जाती है। हम सदा उसी ओर मुँह करते हैं और आगे बढ़ते हैं जिधर हमारा विश्वास हमें ले जाता है। जिस काम को पूर्ण करने के विषय में अपनी सामर्थ्य पर हमारा दृढ़ विश्वास होता है, उस काम को हम पूर्ण कर सकते हैं। न जाने उस युवक को धन संपदा उपार्जित करने में कितना समय लगे, जिसे जरा भी विश्वास नहीं कि वह धन उपार्जित कर सकता है। यदि उसके मन में यह विश्वास जम गया है, संसार में केवल कुछ व्यक्ति ही धनी हो सकते हैं, अधिकांश व्यक्ति गरीब ही हैं और रहेंगे, मैं भी शायद उन्हीं में से एक हूँ, तो वह कभी भी धनी न हो सकेगा। कॉलेज में जाकर जो विद्यार्थी लगातार यही सोचता रहता है, मैं इस योग्य कहाँ, मैं ग्रेजुएट को हो ही नहीं सकता, अधिकांश व्यक्ति कॉलेज से पहले ही पढ़ाई छोड़ देते हैं। मैं भी उन्हीं में से एक हूँ। कॉलेज में दाखिला हो गया हूँ, यही भूल की है। इस प्रकार के विचारों को लेकर ही यदि कॉलेज में जाता है तो कोई कितना ही सुअवसर आ जाए कि उस मनुष्य की कोई सहायता नहीं कर सकता। कितना ही धन व्यय किया जाए, कितना ही सुअवसर आ जाए, कितने ही लोग उसकी सहायता करें, परंतु जब तक उसमें आत्मविश्वास का अभाव है तब तक कुछ भी प्रगति नहीं कर सकता और उसका परीक्षा में उत्तीर्ण होना असंभव है। जो नवयुवक यही सोचता रहता है, प्रयत्न करने का क्या लाभ, मैं कभी अफसर नहीं बन सकता, वह सचमुच कभी अफसर के पद पर नहीं पहुंचेगा। उसे तो नीचे की नौकरी पर ही पिसते रहना पड़ेगा। बहुत से नवयुवक जोश में आकर वकील, डॉक्टर या व्यापारी बनने का निश्चय कर लेते हैं, पर यह निश्चय कच्चा होता है। इससे दृढ़ संकल्प की स्थिति नहीं होती, परिणाम होता है टाएं टाएं फीस। उन्हें अवसर मिला था कि वे अपने निश्चय को दृढ़ करते, अपने निश्चय को पूर्ण करने का प्रण करते, दृढ़ प्रतिज्ञा करते कि वह अपने लिए उन्होंने जो उद्देश्य चुना है उसे अवश्य पूरा करेंगे। फिर इसके लिए चाहे रात रात भर जागना पड़ता, कठोर परिश्रम करना पड़ता, वे सब कुछ करते, अपनी प्रतिज्ञा को निरंतर दोहराते रहते। तब संभव था कि वे सफल होते। एक समय था जब वे चाहते तो अपनी दुनिया बदल सकते थे, किंतु उन्होंने लापरवाही दिखलाई, अपनी जिम्मेदारियों को नहीं समझा, अपने उत्तरदायित्व को नहीं निभाया। फिर वे सफल कैसे हो सकते हैं? ऐसे भी नवयुवक हैं जो अपने धंधे में अतिशय उत्साह से लगते हैं। उत्साह में भरकर वे बड़े प्रेम से कार्य में निमग्न हो रहते हैं। वे अपने निश्चय पर अटल रहते हैं। निरंतर प्रयत्न करना उनका स्वभाव ही हो जाता है और एक दिन वे उन्नति के शिखर पर जा पहुंचते हैं। यदि हम महान सफलताओं तथा उन्हें प्राप्त करने वाले महान कार्यकर्ताओं का विश्लेषण करें तो उनमें सबसे श्रेष्ठ योग्यता आत्मविश्वास की है। जिस व्यक्ति को अपनी कार्य योग्यताओं पर अटूट विश्वास हो जाता है, जो समझने लगता है कि जिस काम को भी वह हाथ मिलेगा अवश्य ही उसमें सफल होगा, चाहे बाहर वालों को यह विश्वास अत्यधिक ही प्रतीत होता हो, फिर भी वह व्यक्ति अवश्य सफल होगा। बहुत से व्यक्ति धुन के पक्के होते हैं, उन्हें अपनी कर्मठता पर गंभीर विश्वास होता है, चाहे लोग उनके इस विषय को मूर्खतापूर्ण ही कहे, फिर भी वे लगन के इतने पक्के होते हैं कि अपने हाथ से विचलित नहीं होते और अपने अटूट आत्मविश्वास के बल पर सफल होकर दिखाते हैं। केवल आत्मविश्वास से अर्थात अपनी शक्तियों पर भरोसा करने से ही काम पूरा नहीं होता। अपने विश्वास का दूसरों पर प्रभाव जमाना भी नितांत आवश्यक होता है। यदि दूसरों को यह विश्वास हो जाएगा कि हमारा आत्मविश्वास अटूट है और हम अपने उद्देश्य में सफल होकर ही रहेंगे, तो वे सब प्रकार से हमारे सहायक होते हैं। जब कोई व्यक्ति किसी काम में अपने को माहिर विशेषज्ञ समझने लगता है, वह आसपास के वातावरण पर शासन करने लगता है। प्रत्येक शब्द से आत्मविश्वास की भावना व्यक्त करता है। उसकी मुख मुद्रा से विजय की भावना टपकती है। इससे दूसरों के मन के संदेह दूर हो जाते हैं और वे सहायता करने लग जाते हैं। इससे
प्रत्येक मनुष्य को विश्वास हो जाता है कि वह सफल और विजयी करता है। जिस भी काम में लगेगा उसे पूरा करके छोड़ेगा। संसार विजयी व्यक्ति पर विश्वास करता है। आत्मविश्वासी अपने प्रति ईमानदार होता है और लोग भी उसके प्रति ईमानदार होते हैं। आत्मविश्वासी व्यक्ति के आकार, इंगित, चेष्टा, भाषण, चाल ढाल और हाव भाव से गहरा विश्वास प्रकट होता है। उसकी प्रत्येक चेष्टा आत्मविश्वास की भावना को प्रतिबिंबित करती है और लोग उससे अत्यधिक प्रभावित होकर उसे नेता मानने लगते हैं तथा उसकी आज्ञा का पालन करने में गर्व का अनुभव करते हैं। हम उन्हीं व्यक्तियों से प्रभावित होते हैं जो अपनी शक्ति से हमें प्रभावित करते हैं। यदि उनके अपने मन, संशय या भय से भरे होते तो उनका हम पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ सकता था। कुछ व्यक्ति अपनी उपस्थिति से ही विजय की भावना का संचार कर देते हैं। प्रथम दर्शन में वे हमारा विश्वास जीत लेते हैं। वे अपनी शक्तियों को प्रतिबिंबित करते हैं, अतः हमें उन शक्तियों पर विश्वास हो जाता है। सब प्रकार के कार्यों में, व्यापार, व्यवसाय में हमें दूसरों पर अपना विश्वास जमाना पड़ता है। इसे साख कहते हैं और साख से बड़ी पूंजी नहीं हो सकती। यदि दूसरे लोगों को हम यह विश्वास दृढ़ हो जाएगा कि हम अपनी योजनाओं को पूर्ण करके ही रहते हैं और हम जो भी उत्पादन करते हैं वह बढ़िया होता है, उपयोगी, लाभकारी, उत्तम एवं सुंदर होता है। हम अपने कर्मचारियों को अच्छी व्यवस्था के कारण प्रसन्नता तथा नियंत्रित रख सकते हैं। जनता द्वारा मांगी जाने वाली सही चीज़ें उत्पादित करने देने में समर्थ हैं, तो हम दूसरों से जितनी सहायता मांगेंगे उतनी मिलेगी। जीवन चंद दिनों का है, समय बहुत कम है। हर एक अपने काम के पीछे दौड़ रहा है। किसी को इतना समय नहीं है कि वह आराम से बैठकर हमारी गतिविधियों का विस्तार से विश्लेषण करे। अतः अधिकांश लोग हमारी मुखाकृति तथा हाव भाव से ही हमारी कार्यकुशलता या अकुशलता, योग्यता या अयोग्यता का अनुमान करते हैं। यदि हम उन पर विश्वास का सिक्का जमाते हैं तो वे हम पर विश्वास करते हैं। इसके विपरीत यदि हमें अपने पर विश्वास नहीं, हम स्वयं संदेह और संशय से ग्रस्त हैं, स्वयं ढुलमुल हैं या शिथिल हैं, तो लोगों को क्या पड़ी है कि वे हम पर विश्वास करें और हमारी सहायता करें। एक डॉक्टर के लिए आवश्यक नहीं कि वह हर एक रोगी को विस्तार से बतलाए कि उसने समस्त चिकित्सा प्रक्रियाओं का उचित रूप से पालन किया है। अच्छे डॉक्टर का चेहरा देखते ही रोगी उस पर विश्वास हो जाता है कि वह ठीक इलाज करेगा। जिस व्यक्ति के मुखमंडल से ही यह झलकता है कि वह सिद्धांत का पक्का है, अपने पद से कभी विचलित नहीं हो सकता, संसार उस पर विश्वास करता है। लोग उसकी बातों को सच मानते हैं और उसकी इच्छा के अनुसार काम करने लगते हैं। इसी प्रकार आत्मविश्वासी को दूसरों की शक्तियों का भी अनायास ही प्राप्त हो जाती है। आप छात्रों या नवयुवकों के किसी वर्ग की ओर ध्यान दीजिए। आप देखेंगे कि उनमें से कुछ व्यक्ति दूर से ही नया क्या नेता प्रतीत होंगे। वे दूर से ही चमक रहे होंगे और उन्हीं साथियों में से बहुत से ऐसे होंगे कि प्रतीत होगा वे किसी की प्रतीक्षा कर रहे हैं, वह आए और उन्हें आगे बढ़ाए। संसार में सब लोग अत्यंत व्यस्त हैं। उन्हें इतनी फुर्सत नहीं कि वे आपकी योग्यता की परीक्षा करें, आपकी गुणों की परख करें। ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं जो दूसरों की नज़रों में स्वयं को गिराता हो और फिर उसने कोई महान कार्य किया हो। हम अपने से जितना काम पाने की आशा करते हैं उससे अधिक काम हम कभी नहीं कर सकते। यदि आप अपने से महान कार्य संपन्न होने की आशा करते हैं, अपनी शक्तियों से उन कार्यों को पूर्ण करने की मांग करते हैं, अपनी मनोवृत्ति को उसी कार्य पर एकाग्र किए रहते हैं, तब आप अपनी इच्छा के अनुसार परिणाम प्राप्त करने में अवश्य ही सफल होंगे। यदि आपको विश्वास है कि आप विशेष व्यक्ति हैं, आप साधारण लोगों की भीड़ में नहीं हैं, आप आम लोगों की तरह आराम पसंद या नीचे जाने वाले नहीं हैं, तो आपको अपनी दुर्बलताओं पर विजय प्राप्त करनी होगी। विशेष कार्य करने के लिए प्रयत्न ही विशेष होना चाहिए। जो लोग निरंतर अपना अवमूल्यन करते रहते हैं, अपने को क्षीण और दुर्बलता करते रहते हैं,
जो अपने को कीट के समान तुच्छ और दीनहीन मानते रहते हैं, जो अपने को धूल कण के समान शूद्र समझते रहते हैं, उनमें उन्नति की आशा आकांक्षा ही प्रतिक्षण मरती रहती है। जैसे उनकी भावना होती है वैसे ही उनकी मुख मुद्रा होती है। आपने अपना जो मूल्य तय कर रखा है उससे अधिक मूल्य आपको नहीं मिल सकता। आपने अपनी योग्यता का जो अनुमान कर रखा है उससे अधिक का अनुमान दूसरे नहीं कर सकते। आपके मन में जितना आपका प्रभाव है उससे अधिक प्रभाव दूसरों पर नहीं हो सकता। आपके आकार, चेष्टा, भाषण, हाव भाव और कार्यों से आपका जो मूल्य प्रकट होगा, संसार उतना ही मूल्य आपको देगा। यदि आप अपने को बहुत ही साधारण समझते हैं तो आपके चेहरे से अत्यंत साधारण व्यक्ति जैसा ही प्रभाव प्रकट होगा। यदि आप स्वयं अपना सम्मान नहीं करते तो ऐसा ही भाव आपकी मुख मुद्रा से टपकेगा, लोग भी आपका सम्मान नहीं करेंगे। यदि आप अपने को गरीबी और दरिद्री समझते हैं, मक्खन निकला हुआ दूध या निसार जीव समझते हैं, तो आप धनी कैसे बन सकते हैं? अपने मन में आप जिन गुणों तथा योग्यताओं का भंडार समझते हैं, आपके आकार प्रकार से वे ही गुण प्रकट होंगे, वे ही योग्यताएं झलकेगी। यदि आप अपने मन में गुणों, योग्यताओं, कार्य शक्तियों का चिंतन करेंगे, अपने को समर्थ मानेंगे, तो वे गुण, योग्यताएं तथा कार्य शक्ति एक दिन आपको अवश्य प्राप्त होगी। क्योंकि आपका प्रयत्न बाद में शुरू होता है और विचार पहले उत्पन्न होता है। यदि आप चाहते हैं कि आपको लोग आपको महान समझे तो आपके मुखमंडल पर महान मनुष्य की आभा झलकनी चाहिए। यदि आप दूसरों पर अच्छा प्रभाव जमाना चाहते हैं तो अच्छे प्रभाव का विचार आपके मन में ही विराजमान होना चाहिए। क्योंकि जैसे आपके विचार होंगे वैसे ही आपकी मुख कांति होगी। समस्त उपलब्धियों या सिद्धियों का मूल आधार आत्मविश्वास है। अपने ऊपर दृढ़ विश्वास, दृढ़ निश्चय की भावना में असीम शक्ति होती है। मैं इस काम को कर सकता हूँ, इस विश्वास से जब हम काम में करते हैं तो लोगों का हम पर दृढ़ विश्वास हो जाता है। जिसे अपने ऊपर अटूट विश्वास हो जाता है वह बहुत ही अनिश्चितताओं तथा दुविधाओं से छुटकारा पा लेता है। आत्मविश्वास रक्षा कवच है जिसके कारण मनुष्य बहुत सी चिंताओं से छूट जाता है। सफलता के लिए कार्य की स्वतंत्रता आवश्यक है। आत्मविश्वास ही ऐसी स्वतंत्रता प्रदान करता है। आत्मविश्वास ही सफलता के भवन की नींव का पत्थर है। आत्मविश्वास का करिश्मा जीवन के हर क्षेत्र में देखा जा सकता है। आत्मविश्वास पथ की बाधाओं को दूर करने का महामंत्र है। कठिनाइयों के बड़े बड़े पहाड़ों को हटा देने की जादू भरी शक्ति आत्मविश्वास में ही है। अपने पर भरोसा कीजिए, आत्मविश्वास का सहारा लेकर कार्य में प्रवृत्त हो जाइए। लोग प्रसन्नतापूर्वक आपकी सहायता करेंगे। कर्ता तथा कर्म को एक सूत्र में बांधने वाली सबसे बड़ी शक्ति आत्मविश्वास ही है। कर्म प्रेरणा के लिए आत्मविश्वास अनिवार्य है। आत्मविश्वास समस्त साधन स्रोतों के द्वार खोल देता है। इसके बल पर मानव असीम शक्तियों का पुंज हो जाता है। आत्मविश्वास द्वारा अपने चरित्र को ऊंचा उठाइए। सहायता और साधन आपको स्वयं मिल जाएंगे और आप अपने कार्य में अवश्य सफल होंगे। अवश्य सफल। आप सुन रहे हैं सफलता की सीढ़ियाँ, जिसे लिखा है मशहूर लेखक सेठ मार्डन ने। मैं हूँ दुर्गेश कुमार साहू।